हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा मेडाइवल का जो पार्ट है आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम द टाइम पीरियड 1000 से लेकर के 1200 सीई तक का टाइम पीरियड हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने द छेदीज ऑफ त्रिपुरी को यहाँ पर स्टार्ट किया था और इनके बारे में पढ़ा था, इनकी लोकेशन के बारे में डिस्कशन किया और हमारे जो प्रोमिनेंट किंग्स थे रिलेटेड टू दिस डायनेसिटी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आगे जो है हम इन्हीं के डायनेसिटी के जो कुछ प्रोमिनेंट किंग्स हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने लक्ष्मण राज के बारे में देखा था। लक्ष्मण राज जो थे हमारे, जो हमने लास्ट डिस्कस किए थे इन द लास्ट स्लाइड, लास्ट लेक्चर। आज जो है लक्ष्मण राज के बाद जो नेक्स्ट किंग आएंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे, दैट इज द गंग्या देवा। गंग्या देवा को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गंग्या देवा को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1019 से लेकर के 1040 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये भी कालाचोरी डायनेसिटी के एक इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं और इन्होंने भी बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए हैं विच मेड इनके इन चीज़ों की वजह से, इनकी मिलिट्री एक्सपेडिशंस की वजह से इन्होंने छेदीस को एज जो हमारा छेदी रीजन जो था, छेदीस का जो एरिया था, विच दैट मेड द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। उस समय का ये सबसे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पावर बन चुका था। सबसे जो है यहाँ पर ये पावर में इतना था कि इतना पावरफुल में हो चुका था हमारे गंग्या देवा के टाइम पर। इन्होंने इतने अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया है। बहुत ही एक इनका जो है यहाँ पर एक रुतबा दिखाई देता है। ही हैज़ एन ऑरा। गंग्या देवा का एक ऑरा था। ऑरा इनका 100% था। इन्होंने बहुत ही ग्रेटेस्ट काम किए हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अपनी चीज़ों को संभाला है, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को अच्छे से संभाला है। एंड ये एक ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पावर एरिया बनता है जो कि उस समय पर सबसे अच्छा एरिया माना जाता था। तो हमारे गंग्या देव ने जो छेदीस हैं, मेड छेदीस, जो हमारा छेदीस का जो वंश था, ये जो हमारे राज्य था इनका, इनको एक जो है सबसे बड़ी राजनीतिक जो शक्तियाँ इनको प्रदान कर दी गई थी इस क्षेत्र को, इस वंश को। एंड ये एक ग्रेटेस्ट पावर था इनके पास। मेड छेदीस ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पावर। और इन्हीं की वजह से हमारे गंग्या देव ने अपनी विक्ट्रीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एक खुद को एक टाइटल दिया। अरे ये टाइटल देने का रिवाज बहुत पुराना है और हमारे गंग्या देव ने भी ये अपने आप को एक टाइटल दिया। ही एज्यूम्ड द प्राउड टाइटल ऑफ त्रिका लिंग अधिपति। तो एक सबसे जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस ऐसे जो वर्ड्स होते हैं तो इन्हें ब्रेक करके जो है आप मेमोराइज कर सकते हो, ब्रेक करके आप इन्हें जो है वो याद करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे गंग्या देव ने खुद के लिए एक टाइटल एज्यूम किया था ओइंग टू हिज ओन ग्रेट विक्ट्रीज। तो अपनी ही जो है विक्ट्रीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया, assumed title त्रिका लिंग अधिपति। त्रिकालिंगा अधिपति, द लॉर्ड ऑफ त्रिकालिंगा। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ त्रिकालिंगा। तो ये जो टाइटल था इन्होंने अपने लिए लिया था। एंड ही ऑल्सो एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और एक ही टाइटल नहीं लिया था, एक से काम नहीं बनेगा भैया, हमें तो दो चाहिए। तो गंग्या देव भी लाइक के भी भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो दो चाहिए, मैं तो दो से ही खुश हो जाऊंगा, मुझे दो टाइटल्स दो, ऐसा नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, मेरा मन नहीं भरा।
एंड गंगेदेव ने दूसरा टाइटल भी खुद के लिए एज्यूम किया. इन्होंने सेकंड जो टाइटल लिया था दैट वाज विक्रमादित्य. विक्रम आदित्य जो था वो इन्होंने सेकंड टाइटल लिया था. और यहाँ पर अगर हम देखें जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन गंगादेव्स जो सक्सेस was that when most of the greatest powers of to the its north and northwest were affected by the devastating raids by the Sultan Mahmud, the Gangadev's kingdom has never faced any such raid. तो इनके एक सक्सेस का एक कारण था दैट के इनका जो किंगडम था वो इस राज्य में था, वो इस एरिया में था कि इनके आसपास के जो एरियाज़ थे इनके नॉर्थ वेस्ट में और इनके नॉर्थ साइड के ऊपर जो एरियाज़ थे उनके ऊपर जो महमूद था, सुल्तान महमूद जो था वो ज़्यादा अटैक करता था, उनके ऊपर अटैक कर देता था और ये हमारे बेचारे बच जाते थे, गंगादेव बच जाते थे. ये जो है यहाँ पर अटैक इनके ऊपर नहीं हो पाया, एक कारण ये भी रहा है. और इट इज़ बिलीव्ड बाय द हिस्टोरियंस. ये कुछ हिस्टोरियंस इस तरह के जो हैं वो कहते हैं, वही मानते हैं कि इनका जो राज्य था वो बहुत ही प्रोटेक्टेड था. उसके आसपास के जो और किंगडम्स थे उनके ऊपर ज़्यादा अटैक होता था बाय द इन्वेडर्स और बाय द सुल्तान महमूद. जो सुल्तान महमूद था वो ज़्यादा रेड्स उनके ऊपर कर रहा था, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा था बजाय हमारे गंगादेव के राज्य के. तो इसका जो राज्य था गंगादेव का जो राज्य था इसको इस तरह की चीज़ें कभी फेस नहीं करनी पड़ी. तो यहाँ पर ये कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये चीज़ें मानी गई हैं. तो मेरा खुद का व्यू पॉइंट ये नहीं है, मुझसे भी जो सीनियर्स हैं, द हिस्टोरियंस, द ग्रेट हिस्टोरियंस, वो ये बातें कहते हैं. ये मेरे पर्सनल विचार नहीं हैं. तो अभी ये मत कहना कि ये मैम के पर्सनल विचार होंगे, मेरे पर्सनल नहीं हैं. ये कुछ हिस्टोरियंस हैं हमारे हिस्टोरियंस हैं, ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जो गंगादेव की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, एक बड़ा ही यहाँ पर अगर हम इनके इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखें इनकी सक्सेस के बारे में, देन दैट वाज द फैक्ट कि इनके जो किंगडम था दैट वाज इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट साइड, दे वर मोस्टली अफेक्टेड बाय द रेड्स ऑफ सुल्तान महमूद जो था, सॉरी नॉट मोहम्मद, इट्स महमूद. मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है भाई, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ. तो प्लीज़ मुझे आई अपोलोजाइज़ वेरी हार्टली कि मैंने मोहम्मद बोल दिया, इट इज़ महमूद. तो हमारे सुल्तान महमूद ने जो हमारे गंगादेव के आसपास इनके नॉर्थ की तरफ, इनके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो राज्य थे, जो किंगडम्स थे, उनके ऊपर ही रेड्स डाली हैं, उनके ऊपर ही आक्रमण किए हैं, उनको ही लूटा है. ये बेचारे बच गए, इन तक वो पहुंच ही नहीं पाया. इसी वजह से हमारे गंगादेव जो थे वो अपने हर विक्ट्री में यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते थे. तो यहाँ पर हिस्टोरियंस मानते हैं गंगादेव की जो यहाँ पर सक्सेस का कारण है, जो फैक्टर है दैट इज़ कि इनका जो राज्य था, इनका जो किंगडम था, इनके किंगडम के साइड्स के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो, नॉर्थ वेस्ट की ओर जो किंगडम्स थे उनके ऊपर ज़्यादा अटैक था. लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. वी आर टॉकिंग अबाउट गंगादेव. तो गंगादेव जो थे इनके बारे में हम बात कर रहे थे कि कुछ हिस्टोरियंस हैं हमारे, वो कहते हैं कि जो गंगादेव को सक्सेस मिला है, इनकी सक्सेस का जो फैक्टर रहा है वो है इनका जो किंगडम था, इनके किंगडम के नॉर्थ की साइड और नॉर्थ वेस्ट की ओर जो हमारे किंगडम्स थे, इनके ऊपर रेड्स
हुआ करती थी, रेड्स बाय सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद इनके ऊपर जो है वो रेड्स करता था, जिसकी वजह से गंगेदेव का जो किंगडम था इसको इस तरह की चीज़ें कभी फेस ही नहीं करनी पड़ी। नेवर फेस्ड एनी सच रेड्स। तो ये इनको यहाँ पर करना ही नहीं पड़ा। ये रेड्स इनको ना सहने की बजाय इनके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो किंगडम्स थे उनके ऊपर रेड्स करता था सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद उनके ऊपर करता था और हमारे गंगेदेव को इस तरह की चीज़ें कुछ जो है सहनी ही नहीं पड़ी। उसको जो है यहाँ पर ये चीज़ों के बारे में जो है फेस ही नहीं करना पड़ा। इन रेड्स को इनको फेस नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो है हर चीज़ में इनको सक्सेस मिलता जा रहा था। तो आगे अगर हम बात करें हमारे गंगादेव के बारे में, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। गंगादेव इन्होंने कुछ कॉइन्स इशू किए हैं। इन्होंने कॉइन्स को यहाँ पर इन्होंने इशू किया है, जिनके अलग डिफरेंट साइजेस हैं। इनके पास साइजेस भी डिफ़र करते हैं, वेट्स भी इनके डिफ़र करते हैं, और इनका जो मेटल है जिस ऑर्नामेंट से इन्हें बनाया जाता है वो भी यहाँ पर डिफ़र करता है। जैसे कि कुछ कॉइन्स आपको गोल्ड के मिल जाएंगे, सिल्वर के मिल जाएंगे, सिल्वर और गोल्ड का एक अलॉय बन जाता है उसके भी आपको मिल जाएंगे। सिल्वरी कॉपर भी एक मिल जाता है जिसे हम बिलन कहते हैं। बिलन के कॉइन्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सिल्वर गोल्ड के भी मिल जाएंगे, दोनों तरह के सिल्वर गोल्ड, सिल्वरी कॉपर जिसे बिलन कहा जाता है, और हमारे कॉपर के कुछ कॉइन्स हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो इनके राइन के दौरान अगर हम देखें तो 4 आर्म्ड लक्ष्मी जी की हमें एक तस्वीर दिखाई देती है, विच इज सिटेड इन अ क्रॉस लेग्ड ऑन द लोटस। तो आपने भी देखा होगा आपके घर में जब लक्ष्मी पूजा की जाती है ड्यूरिंग द दिवाली फेस्ट अभी होकर गया है, यहाँ पर आपने जो है बहुत सारे जो है आपके घर में जो है पूजा करते होंगे। आपके मम्मा पापा जो है, आप देखा होगा एक पिक्चर लगी होती है श्री लक्ष्मी जी की, और वो जो है कमल का जो एक फूल होता है, लोटस का एक फ्लावर होता है, उसके ऊपर वो जो है विराजमान हुई दिखाई देती हैं हमें। और साथ में उनकी जो है यहाँ पर लेग्स जो होती हैं वो क्रॉस्ड दिखाई देती हैं विद वन हैंड शोइंग द वेल्थ। एक हाथ में जो है उनका एक हाथ जो है आपको वो सीधा दिखाई देता है, जिससे जो वेल्थ आती हुई दिखाई दे रही होती है। और वो एक पिक्चर है हमारे लक्ष्मी जी की। यहाँ पर भी इनके राइन में जो है 4 आर्म्ड लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी जी की इमेज तो है लेकिन उनके 4 जो हैं हाथ दिखाई दे रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे हम अगर देखें तो दुर्गा पूजा के टाइम पर जो हमारे दुर्गा माता जी हैं उनके जो है 4 बाजुएं दिखाई जाती हैं। तो इस तरह की कुछ इमेजेस हमने आज भी देखी हैं, तो हमारे गंगादेव के टाइम पर भी थी कि 4 आर्म्ड लक्ष्मी जी की इमेज दिखाई दे रही है, विच इज सिटेड ऑन द लोटस फ्लावर इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन। एक क्रॉस लेग्ड पोजीशन मतलब कि अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठी हैं वो, और उन जो है वो कहाँ पर बैठी हैं, वो एक लोटस कमल के फूल के ऊपर वो विराजमान है। और ये जो है सबसे प्रिय है हमारे लक्ष्मी जी को, लोटस का जो फ्लावर है। अगर हम इसकी देखें तो लोटस का फ्लावर ही एक लौता ऐसा फ्लावर है जो खुद जो है ग्रो तो करता है एक मडी वाटर में, जो बहुत ही जो मडी वाटर होता है उसके अंदर इसे ग्रो किया जाता है। और ये सबसे खूबसूरत और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लावर है, जिसके ऊपर एक भी मड का जो है दाग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एंड इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। बहुत ही खूबसूरत सा ये एक फ्लावर होता है। आई डू लाइक दिस फ्लावर सो मच, मुझे पर्सनली ये फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। और इनके हाथ में इस पिक्चर में गंगादेव के टाइम पर जो पिक्चर हमें दिखाई दी है उसके ऊपर उनके हाथ में जो है
लोटस का फ्लावर भी उन्होंने पकड़ा हुआ है इन द अपर टू हैंड्स। जो दो उनके अपर हैंड्स हैं उनके हाथ में जो है कमल का फूल भी उन्होंने पकड़ा हुआ है। जो हमारे लोटस का फ्लावर होता है वो लक्ष्मी जी ने पकड़ा हुआ है, और ये आज भी हमें इस तरह की इमेजेस दिखाई देती हैं श्री लक्ष्मी जी की। विद द इंस्क्रिप्शन इन, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, जो कि एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, श्रीमद् गंगा देवा ऑन द रिवर्स साइड वॉज इंट्रोड्यूस। तो ये जो है उनके जो है एक नागरी लिपि में लिखा हुआ है, जो हमारी नागरी स्क्रिप्ट है उसमें लिखा हुआ है श्रीमद् गंगा देवा, ये अंकित किया गया है। तो ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है ये हमें बैक साइड, रिवर्स साइड के ऊपर दिखाई देता है। ये जो कॉइन हमें मिला है, कॉइन के ऊपर जो इमेज है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो कॉइन यहाँ पर हमें मिलता है इनके राइन के दौरान, गंगा देव के राइन के दौरान जो कॉइन मिलता है उसका एक रिवर्स और एक ऑब्जर्व पार्ट होता है, ऑब्वर्स पार्ट होता है, एक जो है रिवर्स पार्ट होता है। एक जो होता है जिसके ऊपर आप कहते हो कि ये हेड्स है, और एक होता है टेल्स। तो एक साइड के ऊपर तो हमें जो है दिखाई देती है इमेज ऑफ श्री लक्ष्मी जी, 4 आर्म्ड लक्ष्मी जी की यहाँ पर इमेज दिखाई देती है। वो इमेज को भी यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर इनके कॉइन्स के ऊपर जो बनी हुई है, 4 आर्म्ड लक्ष्मी seated in cross-legged position on lotus, plus holding a lotus in अपर 2 आर्म्स। जो ऊपर 2 आर्म्स दिए हुए हैं उनमें इन्होंने कमल का फूल अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, अपर 2 हैंड्स। और आगे अगर हम बात करें तो हमें इंस्क्रिप्शन भी दिखाई देता है। यहाँ पर मैं इंस्क्रिप्शन लिखूंगी। एक इंस्क्रिप्शन भी हमें दिखाई देता है जो कि नागरी स्क्रिप्ट में दिखाई देता है, लिखा हुआ है, नागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है श्रीमद् गंगा देवा, श्रीमद् गंगा देवा लिखा हुआ है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है दिस इज ऑन द रिवर्स साइड, ये रिवर्स साइड के ऊपर है। तो ये जो है रिवर्स साइड के ऊपर है, मतलब पीछे दिया हुआ है। दिस इज द जो है फ्रंट, और आई विल से द ऑब्वर्स पार्ट, आई विल राइट द सिंपल लैंग्वेज दैट इज द फ्रंट। और ये जो है रिवर्स मतलब के बैक साइड के ऊपर दिया हुआ है। दिस इज ऑन द बैक साइड ऑफ द कॉइन। तो ये जो है कॉइन की बैक साइड है। आप मान लीजिए, आप जो है विजुअलाइज कीजिए कि ये बैक साइड है। ऐसा नहीं है कि भी मैं अभी यहाँ पर आपको कैसे विजुअलाइज करवाऊँ, ठीक है। मेरे पास अभी कॉइन तो नहीं है, एंड यू आप लोग जो है वो मेरी वॉइस के जो है सुन सकते हो। यू कांट सी मी एट ऑल, आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मेरी वॉइस सुन सकते हो। वॉइस से ही आप एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि फ्रंट साइड के ऊपर तो इमेज बना हुआ है श्री लक्ष्मी जी का, विच आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट स्लाइड। और यहाँ पर जो है मैंने आपको बैक साइड बना करके दिखाया है, द रिवर्स साइड ऑफ द कॉइन, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नागरी स्क्रिप्ट में, दैट इज श्रीमद् गंगा देवा, ये लिखा हुआ है बैक साइड के ऊपर। तो ये इंस्क्रिप्शन था, एंड दीज आर द कॉइन्स विच इज़ इशूड इन द टाइम पीरियड ऑफ गंगा देव। तो ये गंगा देव के टाइम पीरियड के ऊपर जो कॉइन्स इशू हुए थे उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं विद द नेक्स्ट किंग, जो कि है हमारे लक्ष्मीकरण। लक्ष्मीकरण, लक्ष्मीकरण का जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड
1041 से लेके 1073 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। तो ये इनका टाइम है, टाइमलाइन हमने डिस्कस किया। और इन्हें जो है वो करण कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज करण। और इन्होंने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। इन द साउथ रीजन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर हासिल किए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर होने के कारण। एंड हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी जो है यहाँ पर सक्सेस को हासिल किया है। एंड कैरीज हिज विक्टोरियस आर्म्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट टू एज फार एज कांची तक भी ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इनकी सक्सेस यहाँ तक भी गई है। मतलब कि चारों दिशाओं की ओर इन्होंने अपना जो है एक ऑरा बना दिया था। हमारे लक्ष्मीकरण ने भी ही टू हैव एन ऑरा 100% है, आई विल से 200% है, क्योंकि हर दिशा में इनका जो है यहाँ पर दबदबा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने सक्सेस इतनी ज़्यादा हासिल किए हैं जो हमें हर जगह इनका फैलता हुआ यहाँ पर राज्य दिख रहा है। तो इन्होंने ना ही केवल साउथ की ओर बल्कि हमारे नॉर्थ वेस्ट की ओर भी इन्होंने सक्सेस हासिल की। एंड ये जो है इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं टू द ईस्टर्न कोस्ट की ओर भी जब जाते हैं तब भी इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। तो ये कांची तक पहुंच जाते हैं इस तरीके से। तो ये कांची तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर माना जाता है कि ही इज सेड टू हैव डिफीटेड मैनी डायनेसिटीज़ इन द साउथ। तो इन्होंने साउथ में बहुत ज़्यादा जो है डायनेसिटीज़ को हराया है। इसी वजह से इनको सक्सेस मिला। सक्सीडेड इन साउथ, नॉर्थ वेस्ट and carried his victorious arms along the eastern coast to कांची तक लेकर के गए। आगे अगर हम बात करें then he have defeated many dynasties in south, जैसे कि हमारे पल्लवास, कुंगास, मुरालास, पांड्यास, इन सबको भी इन्होंने हराया है, इन सबको डिफीट किया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लक्ष्मीकरण के बारे में इतना ही था। आगे चलेंगे लक्ष्मीकरण के बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे हमारे, जिनका नाम है यशकरण। जिन का टाइम पीरियड है 1073 से लेकर के 1125 सी तक का इनका टाइम पीरियड है। अगर इनके बारे में बात करें, हिज राइन वॉज मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ इन्वेजन्स। इन्होंने बहुत सारे इन्वेजन्स किए हैं, बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। इनके शासनकाल में कई आक्रमण हुए हैं। सीरीज ऑफ इन्वेजन्स हुए हैं इनके टाइम पीरियड के दौरान। जैसे कि अगर हम बात करें, चालुक्याज ऑफ डेक्कन रेडेड हिज किंगडम। हमारे यशकरण के किंगडम को, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग्स आ रहे थे, लेकिन हमारे यशकरण बेचारे इस तरह के हैं कि इनके राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है हमारे यशकरण के टाइम पर। तो चालुक्याज थे जो हमारे डेक्कन के, उन्होंने इनके जो राज्य था, यशकरण का जो राज्य था, इसको जो है लूटा, इसको जो है इसके ऊपर आक्रमण किया। चालुक्याज ऑफ डेक्कन raided his kingdom। और जो हमारे परमाराज थे, परमाराज ने भी इनकी जो कैपिटल थी उसको लूटा था। परमाराज
plundered Yashkaran's capital. Yashkaran's kingdom capital. I will say Yashkaran's kingdom capital और plundered their capital. इनकी कैपिटल को लूटा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ समय के लिए जो हमारी नर्मदा रिवर थी वहाँ पर अपना डेरा डालकर बैठ गए थे। एंड ही एनकैम्प्ड फॉर सम टाइम ऑन द नर्मदा रिवर के साथ जो है यहाँ पर नर्मदा रिवर के पास इन्होंने जो है एकदम से अपना डेरा ही जो है यहाँ पर डाल लिया था कि अब हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो इन्होंने जो है हमारे परमाराज ने ना ही केवल इनकी कैपिटल को यशकरण के राज्य की जो कैपिटल थी उसको लूटा, साथ के साथ नर्मदा के पास इन्होंने अपना डेरा भी डाल लिया कि अब हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम यहीं पर रहेंगे, जो आपसे बन पड़ता है आप कीजिए। आई विल सिट हियर ओनली, परमाराज सेड वी विल सिट हियर, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपने जो करना है आप जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो परमराज जो थे वो बड़े चिल टाइप थे। ये यहाँ पर जो है इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। यशकरण से डरेगा ही कौन। देखो पहले तो इतनी सारी इन्वेजन्स हो रही हैं इनके किंगडम के इनके राज्य के दौरान। साथ के साथ सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि हमारे चालुक्य जो थे डेक्कन के, उन्होंने ही इनके किंगडम के ऊपर आक्रमण किया, इनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद परमाराज आए, इन्होंने इनकी कैपिटल को ही लूट लिया और कहा कि अब तो हम नर्मदा के पास अपना डेरा डालकर बैठे हैं, आपसे बन पड़ता है तो हमें यहाँ से उठा करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो है परमराज, इन्होंने यहाँ पर अपना डेरा ही जमा लिया। यहाँ पर जो है ये एकदम से जो है फ्रीज होकर के बैठ गए, दैट वी विल सिट हियर ओनली, दिस इज़ आवर रीजन, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुमने जो करना है तुम कर लो, लेकिन हम तो न उठेंगे भैया यहाँ से, ई तो हमारा ही है। तो यहाँ पर ये तो जो थे हमारे यशकरण, इनका यही कहना था कि ये जो जगह है ये हमारी है, तुमसे जो बन पड़ता है बेटा तुम करके दिखा दो एक बार। तो यहाँ पर परमराज एंड कैंप्ड, कुछ समय के लिए इन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमा कर लिया था। यहाँ पर अपना डेरा इन्होंने कुछ समय के लिए जमाया था, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही कर लिया। एक बार जो है अगर इनको रोकने की कोशिश की अगर, तो फिर तुम्हें जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। परमराज भी लाइक तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा बेटा, हम यहीं पर बैठे हैं, तुम हमें हिला करके दिखा दो अगर तुम में हिम्मत है तो। एंड दे एनकैम्प्ड फॉर सम टाइम on Narmada. And he was also defeated by the Chandelas. तो यशकरण को चंदेलास ने भी हरा दिया। अरे भाई इनकी किस्मत ही खराब है, इनकी किस्मत ही खराब थी। डिफीटेड बाय चंदेलास, चंदेलास ने भी इनको हरा दिया। एंड ऑल दीज डिफीट्स ग्रेजुअली वीकन द कालाचुरीज। तो इन्हीं डिफीट्स की वजह से हमारे कालाचुरीज जो थे वो एकदम से कमज़ोर पड़ गए। तो यशकरण अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाते, एकदम से जो है अपने अंदर जो है पावर लेकर के आते, तो शायद इनको हरा भी सकते थे। लेकिन फिर भी ये इतने पावरफुल नहीं थे। इनके टाइम पर बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, उनका ये सामना नहीं कर पाए। इनको चंदेलास ने भी हरा दिया और इसी वजह से हमारे जो कालाचुरीज थे, इनकी जो पावर थी वो यहाँ पर कमज़ोर होती जा रही थी। तो ये था हमारे यशकरण के बारे में। यहाँ पर एक लास्ट किंग के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। आई एम सॉरी, लास्ट किंग है जो हमारे, दैट इज विजय सिम्हा। विजय सिम्हा के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। विजय सिम्हा जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 1177 से लेकर के 1211 CE तक का इनका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। ये जो थे हमारे इस टेनेसिटी के आखिरी राजा थे, लास्ट किंग ऑफ दिस टेनेसिटी, लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेसिटी,
जब हमारे चंदेला रूलर जो थे, इन्होंने इनके राज्य को नियरली कॉन्कर कर लिया था, द होल ऑफ द कालाचुरी किंगडम, पूरे के पूरे कालाचुरी किंगडम के ऊपर जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जो है राज्य इस्टेब्लिश कर लिया, इनके ऊपर विजय को प्राप्त किया और इनका जो है सभी जो किंग पूरा का पूरा किंगडम अपने अंडर कर लिया था। तो इनका जो है ये विजय सिम्हा है। विजय सिम्हा लास्ट किंग है इस डायनेसिटी के। ये डायनेसिटी के लास्ट किंग इस तरह के हैं जब हमारे चंदेलास के रूलर ने, चंदेलास के जो रूलर थे जिनका नाम है त्रिलोक्यावर्मन। त्रिलोक्यावर्मन जो हैं हमारे, ये हमारे चंदेला के राजा हैं, चंदेलास के जो शासक हैं ये। जब चंदेलास के शासक ने, जो हमारे त्रिलोक्यावर्मन है, त्रिलोक्यावर्मन ने जब लगभग पूरी के पूरे हमारे होल ऑफ द कालाचुरी डायनेसिटी को, कालाचुरी किंगडम के ऊपर विजय को प्राप्त किया, तो बघेलखंड एंड जो हमारा धाला मंडला था, इसको भी अपने साथ में शामिल कर लिए थे। ये भी इन्होंने अपने साथ ही शामिल कर लिए थे चंदेला रूलर ने। तो चंदेला रूलर जो हमारे त्रिलोक्यावर्मन थे, त्रिलोक्यावर्मन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कालाचुरीज का जो किंगडम था, कालाचुरीज का जो किंगडम था उसको कॉन्कर कर लिया, कॉन्कर्ड द कालाचुरीज किंगडम। और साथ के साथ इन्होंने जो है हमारा बघेलखंड का जो एरिया था, बघेलखंड का जो क्षेत्र था, बघेलखंड, और साथ के साथ हमारा धाला मंडला को भी अपने साथ इंक्लूड कर लिया था, इसको भी अपने साथ में ही शामिल कर लिया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विजय सिम्हा। अगर बाद में इनके बारे में बात करें तो एट द बिगनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी CE, जो हमारे स्टार्टिंग का जो फेज़ था, हमारे 12th सेंचुरी के जो आरंभ में हमारे जो छेदीस थे, जो छेदीस का जो क्षेत्र था, ये हमारे जो गणपतिस थे वरांगल के, यादव्स थे देवगिरी के, और वघेला राजपूत थे। इन जैसे जो हमारे ये जो किंगडम्स थे, इनके जैसे किंगडम्स ने ही यहाँ पर ये उभरते हुए इस तरह के राज्य इस तरह के थे। ये शेदी का जो रीजन था ये इनके हाथों में चला गया था और यहाँ पर इनका डिक्लाइन यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुका था टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी CE। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। जब बिगनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, आरंभ होता है 12th सेंचुरी CE का, तब क्या होता है कि जो हमारी छेदीस थे, जो छेदीस थे, जो छेदीस पोजेशंस वर ऑल्सो लॉस्ट टू द राइजिंग डायनेसिटीज। जो छेदीस थे ये किन के पास चला गया था? छेदीस का जो क्षेत्र है, छेदीस का जो एरिया था, दैट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ गणपतिज ऑफ वरांगल, यादव्स ऑफ देवगिरी एंड वघेला राजपूत्स। इन जैसे जो हमारे किंगडम से इनके हाथों में चला गया था। ये छेदीस का जो क्षेत्र था लॉस्ट टू राइजिंग डायनेसिटीज। जो उभरती हुई ये डायनेसिटीज थी, अभी ये डायनेसिटीज अभी अभी उभर रही हैं, नई हैं ये डायनेसिटीज। एक नया का जो है एक दौर आता है ना कि ये नई चीज़ आई है, जैसे कि आईफोन 17 आया, आईफोन 17 का भी दौर चल रहा है। तो अभी 16 को कोई नहीं पूछ रहा, आईफोन जो हमारा 15 था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, 13 भी बिल्कुल ही जो है वो बंद हो चुका है। दैट इज़ जो है उसका तो अभी कुछ बन ही नहीं सकता ना उसके स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं आपको, ना कुछ हो सकता है 13 का। तो अभी इन्होंने अपना जो है दौर जी लिया, अभी इनका दौर चला गया। अभी आप लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा इन आईफोन 17। आईफोन 17 जो है एप्पल का जो फ़ोन है आईफोन 17, दैट इज़ द ऑरा, अभी वो आज का ऑरा बन चुका है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ अट्रैक्टेड बाय द यूथ। जो आज का यूथ है, जो अच्छे से कमा पा रहा है, जिसके पास पैसा बहुत अच्छा है, जिसके पेरेंट्स के पास भी बहुत अच्छा पैसा है, तो वो भी इन चीज़ों को जो है ख़रीद पा रहा है।
वो इन चीज़ों को जो है वो ले पा रहा है। इतना महंगा फ़ोन है वो, अभी अभी आया है, सब में क्रेज़ है, सब ने लिया है, एवरीवन इज़ बाइंग दैट फ़ोन, लेकिन कुछ समय बाद ये जो है ये पुराना हो जाएगा। अभी तो ये उभरता हुआ एक नया एक फ़ोन आया है जिसकी आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा है इसमें, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारी एप्पल कंपनी वो एक और यहाँ पर सीरीज़ लॉन्च कर देगी, 18, 18 प्रो मैक्स, 19, 19, फिर इन सब की वैल्यू नहीं रह जाएगी, ना 17 की ना 16 की, 15 को तो कोई पूछेगा भी नहीं, कोई ऐसा टाइम भी आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एक अट्रैक्शन का दौर बन जाती हैं। तो कोई भी चीज़ नई नई उभरती है तो वो अपना एक दौर लाकर दिखाती है, वो अपने पीछे जो है वो अट्रैक्शन लेकर के आती है, उसका एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो ओजीज़ हैं वो ओजीज़ ही रहते हैं, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहता है, जो कभी भी नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पर हमारे ये भी इसी तरह से एक उभरती हुई डायनेसिटीज़ थी जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित हमारा हो रहा है। वो थी हमारी गणपतिज थे, हमारे वरांगल के, यादव्स थे, देवगिरी के, वघेला राजपूत थे। ये एक उभरती हुई डायनेसिटीज थी, उभरते हुए एक कुछ राज्य थे जिनके पास छेदी का जो क्षेत्र था वो इनके पास चला गया था। छेदीस का क्षेत्र अब इनके हाथों में चला गया था। जो उभरती हुई हमारे डायनेसिटीज थी, जो उभरते हुए हमारे राज्य थे, इन जो हमारे इस राजवंशों के पास चला गया था, इन डायनेसिटीज के पास चला गया था हमारा छेदीस का क्षेत्र। छेदीस का जो एरिया था, छेदीस का जो एरिया था, दैट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द राइजिंग डायनेसिटीज सच एज, जैसे कि राइजिंग डायनेसिटीज जैसे कि हमारे गणपतिस हैं ऑफ वरांगल, हमारे यादव्स हैं देवगिरी के, देवगिरी के जो यादव्स हैं इनके पास चली गई थी। थर्ड है हमारे पास वघेला राजपूत, वघेला राजपूत, तो इनके हाथों में छेदीस का क्षेत्र चला गया था। तो ये था हमारे छेदी डायनेसिटी के बारे में। आज हमने इनके बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, हियर वी कंप्लीटेड आवर लेक्चर, और इसे आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन।